हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं तो आपको दिखाने वाला हूँ एक 3 BHK में वुड वर्क किया है हमने चेरी काउंटी में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो ये हमारा आता है मेन एंट्री डोर, स्टील 304। हमने एक दरवाज़ा लगाया हुआ है। फिर जैसे ही हम इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री होते ही एक छोटा सा स्पेस आता है जिसमें हमने फोयर की MDF जाली लगाई हुई है डीको फिनिश के साथ। फिर हम चलते हैं, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग आता है। इसमें हमने सामने जो, अगर आप ये देख रहे होंगे, हमारा यहाँ पर एल शेप सोफा आएगा। सोफे के सामने हमने पूरी वॉल पर एक टीवी कैबिनेट बनाया है। अगर मैं इस टीवी कैबिनेट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा शटर आता है, यहाँ पर हमारे 2 ड्रॉर आते हैं, इधर भी एक शटर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लेवल आ रखे थे दीवार में ना, वॉल में लेवल्स थे, ये डाउन है ये अप है। लेकिन हमने इसकी एक सिमेट्री बनाते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने ब्राउन कलर की लेमिनेट यूज़ करते हुए स्टोरेज बना दिया है या डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस बना दिया है, जिसमें हमने यहाँ पर लाइट का प्रोविजन दिया है। बाकी एक यहाँ पर सेल्फ आती है, इसके ऊपर आपके डेकोरेटिव आइटम रख जाएंगे। इसमें भी हमने स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया है। यहाँ पर आपका टीवी आ जाएगा, उसके नीचे ओपन 2 बॉक्सेज हैं जिसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। बाकी ये स्टोरेज मिलती है आपको। फिर इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा डाइनिंग स्पेस है। सामने हमारी एक किचन आती है। अगर मैं इसके डोर फ्रेम पैनलिंग की बात करूँ तो हमने यहाँ पर ये पैनलिंग की हुई है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक पार्टीशन बनाया है। अगर मैं इस पार्टीशन की बात करूँ तो नीचे हमने शटर बनाए हैं, 2 कलर की हमने लेमिनेट रखी है, अपनी ब्राउन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। और कुछ इस तरीके से हमने लाइट के साथ में स्पेस दिया है डेकोरेटिव आइटम रखने का। और इस तरीके से आपको ये पूरा पार्टीशन नजर आएगा, और ये पैनलिंग आपकी जिसमें स्पॉटलाइट का प्रोविजन है। फिर हम चलते हैं बिल्डर स्पेस वाली किचन। ये यहाँ पर हमारा सिंक था, हमने सिंक हटा दिया है, वो बैल्कनी में शिफ्ट कर दिया, वही मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो आपका ये पत्थर और टाइल है ये हमारा बिल्डर का ही लगाया हुआ है। अगर मैं नीचे कैबिनेट की बात करूं तो यहाँ पर हमने रोज गोल्ड जी प्रोफाइल लगाई है और बेज कलर की लेमिनेट लगाई है। ऊपर में हमारा ये पूरा वाइट कलर आता है। अगर मैं यहाँ पर चिमनी है, चिमनी के दोनों साइड में हम हाइड्रोलिक शटर बनाए हुए हैं। हाइड्रोलिक शटर की बात करूँ तो यहाँ पर हमने ये फ्लूटेड ग्लास लगाया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे हमने लाइट का प्रोविजन किया है। बाकी नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन किया है, कैबिनेट के नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन किया हुआ है। अगर मैं इस वाले जहाँ पर हमारा सिंक था वहाँ पर हमने ये अवन के लिए स्पेस बना दिया है। इसके ऊपर स्टोरेज मिलती है, इसके नीचे स्टोरेज मिलती है। यहाँ पर हमने 5 बास्केट लगाई है। अगर मैं बास्केट की बात करूँ तो यहाँ पर हमने ये अपने टेंडम इनोटेक ड्रॉर लगाई हुई है। उसके नीचे एक हमारी बड़ी टेंडम आती है, उसके साइड में हमारी एक ये, इस पर अभी PVC कटलरी आनी बाकी है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक इनोटेक लगाई है। बाकी साइड में हमारा एक बॉटल प्लाउट है कुछ इस तरीके से। ये हमारी कॉर्नर स्टोरेज आती है। कॉर्नर की बात करें तो हमने यहाँ पर कॉर्नर की ओपनिंग कुछ इस तरीके से की है कि आपको ये मैक्सिमम स्पेस मिल सकता है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ऊपर में हमारी स्टोरेज मिलती है, ये लॉफ्ट स्टोरेज मिलती है पूरी। बाकी यहाँ पर एक वॉल थी तो इस वॉल पर हमने ये टॉल यूनिट टाइप बनाई है, जिसमें हमने यहाँ पर अंदर कुछ इस तरीके से पूरा स्पेस दिया हुआ है सामान रखने के लिए। फिर हम चलते हैं बेडरूम, फिर हम चलते हैं किचन की बालकनी की तरफ। यहाँ पर हमने ये एल्युमिनियम से कवरिंग की हुई है पूरी बालकनी को, और यहाँ पर हमारा ये सिंक बॉक्स लगा दिया है। यहाँ पर हमने बेज कलर की लेमिनेट, यहाँ पर हमने मैचिंग पत्थर यूज किया हुआ है, सिंक यूज की हुई है। बाकी हमारे RO और गीजर वगैरह के पॉइंट हमने सब बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। फिर हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो ये हमारा आता है फर्स्ट बेडरूम। अगर इस बेडरूम की बात करूँ तो यहाँ पर हमने बिल्डर स्पेस में एक वार्डरोब बनाई है। अगर वार्डरोब के डिजाइन की बात करें तो हमने सभी वार्डरोब एक ही कलर में यूज की हुई है, ब्राउन और अपना ये व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमने ब्लैक कलर के हैंडल लगाए हुए हैं। फिर हम चलते हैं लॉबी की तरफ। ये हमारी आती है एक लॉबी जो हमारी कनेक्ट करती है तीनों बेडरूम और एक कॉमन टॉयलेट को। लॉबी में हमने यहाँ पर फोयर डिजाइन किया है। फोयर की बात करें तो यहाँ पर हमने MDF की डीको फिनिश जाली लगाई हुई है, जिसके पीछे हमने लाइट का प्रोविजन किया हुआ है। फिर हम चलते हैं, ये आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। हम लेफ्ट हैंड वाले बेडरूम की बात करें तो सामने एक बिल्डर स्पेस में वार्डरोब बना दी है। बाकी जस्ट इसके अपोजिट वॉल पर, क्योंकि यहाँ पर बेड आ जाएगा, काफी स्पेस है, रूम हमारे बड़े हैं, तो यहाँ पर हमने एक पूरी स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई है। यहाँ पर हमने दोनों तरफ, अगर आप ऊपर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर स्टडी बनाई है। मैं स्लाइडिंग वार्डरोब आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इसमें भी कॉम्बिनेशन वही हमने ब्राउन और व्हाइट का ब्लैक हैंडल के साथ रखा हुआ है। अगर अंदर एलिवेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमने सेल्फ दिए हैं सामान रखने के लिए, एक ड्रॉर आता है, नीचे सेल्फ आती है। अगर इसके मैं दूसरे साइड की बात करूं, दूसरे साइड में हमने यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, हैंगर स्पेस है, नीचे ड्रॉर आती है, नीचे स्टोरेज मिलती है। बाकी हमारी एक छोटी सी स्टडी है 1 पर्सन के लिए, जिसमें हमने यहाँ पर ड्रॉर का प्रोविजन दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको स्टोरेज मिलती है। बाकी ऊपर हमारी ये एक ओपन स्टोरेज मिलती है। ऊपर हमने यहाँ पर सेल्फ लगाकर स्टोरेज दी हुई है, नीचे प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन किया हुआ है। फिर हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। अगर मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम है। ये बिल्डर स्पेस में पहले से वार्डरोब बनी हुई है। यहाँ पर सामने हमने एक 4 स्लाइडर, यहाँ पर सामने हमने एक 4 डोर
वार्डरोब बनाई है सेम कॉम्बिनेशन के साथ। अगर मैं इसके अंदर के एलिवेशन की बात करूं तो यहाँ पर अपने को हैंगर स्पेस मिलता है, नीचे ड्रॉर मिलती है, नीचे स्टोरेज मिलती है। और राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर हैंगर स्पेस, स्टोरेज 2 ड्रॉर मिलती हैं। सामने हमने एक स्टडी बनाया है, स्टडी एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उनकी बुक्स वगैरह या जो भी उनकी ट्रॉफी है या कुछ भी डेकोरेटिव है उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने स्टडी बनाया है, जिसमें नीचे 3 ड्रॉर बनाई हुई है, ऊपर स्टोरेज बनाई हुई है, दोनों तरफ हमारी है बुक्स रखने के लिए कुछ इस तरीके से स्पेस बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने सेल्फ का प्रोविजन किया हुआ है। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।